बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अली हज़रत हाज़िर खिदमत है। नए प्रोग्राम, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, मामला हो चेहरे की खूबसूरती का या मामला हो इज़्ज़त का, एक चीज़ बड़ी कॉमन इन दोनों में, वो है नाक। खूबसूरती की बात आ जाती है तो कुछ लोगों की नाक जो है, कहा जाता है बड़ी दुबली पतली सी खड़ी सी नाक है, और नाकों के वाले से तो मतलब बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि कुछ कहते हैं भाई ये बहुत चौड़ी सी नाक है, किसी की कहते हैं पकौड़े जैसी नाक है, किसी कहते हैं तोते जैसी नाक है। हमने नाकों के हवाले से भी बहुत सारी शेप्स खुद बना दी हैं। और जब इज़्ज़त की बात आ जाती है तो कहते हैं भाई नाक कटवा दी। आज तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, बस नाक को पता ही नहीं है कि वो फालतू में कट भी चुकी है, और बस नाक को जो है ना हमने इज़्ज़त की तरफ लेके आ गए हैं। अब इज़्ज़त में नाक का कितना रोल है और ख़ूबसूरती में कितना रोल है, इसका फ़ैसला तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो नाक है ये बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर जिस्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी जिसका कोई काम ना हो। हर एक की अपनी फ़ायदे, और नाक का तो इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि जो हम सांस ले रहे होते हैं उसमें हवा नाक से गुज़र के जिस्म के अंदर जाती है, और वो उस हवा को जो है एक तरह से हवा की क्लीनिंग होती है, उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है, साफ़ सुथरा करके अंदर जाती है, फिर उसके अंदर से जो दूसरी हवा वापस आती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर लेके आती है। ये एक पैसेज है। लेकिन मसला ये होता है कि आपको पता है सर्दियाँ हैं, और कुछ लोगों को सर्दियों में और कुछ लोगों को अमूमन पूरे साल ही नाक के बहुत सारे मसाइल रहते हैं, क्योंकि नाक के जो दो सुराख नज़र आ रहे होते हैं, इसके अंदर बीच में एक सेप्टम होता है जो कि इन दोनों चैम्बर्स को अलग करता है। उसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो नाक के बहुत सारे अमूमन जो मसाइल रहते हैं कि नाक की हड्डी बड़ी हुई है, नाक का गोश्त बड़ा हुआ है, नाक बंद रहती है। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि पूरी रात नींद नहीं आ पाती, इतनी नाक में ब्लॉकेज होती है, सो नहीं पाते हैं, स्नोरिंग हो रही होती है, उसके बाद रात को नींद से उठ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शिकायतें हो रही होती हैं, खराटे ले रहे होते हैं। तो एनीवेज़, आज जो हमने वादा किया था आपसे 2 हफ्ते पहले, नेज़ल प्रॉब्लम के वाले से, नाक के मसाइल के वाले से आज हमारा प्रोग्राम है। और सिर्फ इज़्ज़त का, खूबसूरती का मामला हम इस वक्त नहीं देख रहे हैं, हम इस वक्त देख रहे हैं नाक का जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसके हवाले से। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं शामिल होने के लिए तो आप बिल्कुल शामिल हो जाइए, और क्योंकि प्रोग्राम आ रहा है बराह रास्त, और उसके लिए नंबर है 3530-5778 और 3530-5779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। ज़्यादा तो तारुफ़ कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप सभी लोग जानते हैं जो कि रेगुलर व्यूअर हैं। बहुत ही काबिल एहतराम नाम हमारे तिब की दुनिया का प्रोफेसर ऑफ ENT सर्जरी प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो है ये वाइस चांसलर भी हैं सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के, और बहुत ही सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही मॉडेस्ट पर्सनैलिटी है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये पहले तो एक बताइए, इतनी आजिज़ी आपके अंदर कहाँ से आई हुई है? बस अल्लाह ताला की तरफ से है जी। हमारे यहाँ तो एक बड़ा मसला होता है कि मतलब ज़रा से आपको अल्लाह ने पोजीशन दी और फ़ौरन गर्दन में सरिया आ जाता है, कॉलर खड़े हो जाते हैं, और सब लोग छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं। मैं जब से आपको मतलब मैं सालों से आपको जानता हूँ, और आज तक माशाल्लाह यू आर द वाइस चांसलर एज वेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपका एटीट्यूड हमेशा वैसे ही है। बस इंसान को अपने पाँव ज़मीन पर रखने चाहिए शहजाद। अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करें, और जैसे कि किसी ने कहा है कि जितना भी अल्लाह ताला जिस दरख्त पर फल लगे उतनी शाखें झुक जाती हैं, बेशक। और जो झुकते नहीं हैं वो टूट जाती हैं। वाह, क्या बात की है। तो झुकना बेहतर है, टूटना मुश्किल है। एनीवेज, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा फार्मूला बता दिया जिस पे वो भी अमल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में हम सबको अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब भी कहता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, नाक जी नाक के जो फंक्शंस हैं इज़्ज़त और ख़ूबसूरती के साथ साथ, क्या क्या काम है नाक के? देखिए, जैसे आपने शहजाद बिल्कुल शुरू में कहा कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाई। बहुत सारे फंक्शंस जो हैं जो हमें अब इल्म है, और आपको पता है साइंस तो एक चीज़ है जो कि हर वक्त आगे बढ़ रही है। शायद कुछ फंक्शंस हमें अभी ना मालूम हो जो बाद में पता चले। इस वक्त जो हमें फंक्शंस मालूम है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि नाक एक कंडीशनिंग करती है हवा की। अगर आप साइबेरिया में -50 में भी सांस ले रहे हो, या सिब्बी में +50 में भी सांस ले रहे हो, दोनों सूरतों में जब हवा लंग्स में पहुंचती है नाक के थ्रू, तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अच्छा। और ये जो हैरान कुन अमल है कि चंद सेकंड में हवा का नाक से गुजरने में उसके टेम्परेचर को एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट से बॉडी टेम्परेचर पे लाना, ये नाक का काम है। इसमें नाक में जो गोश्त है वो और बहुत सारे और अवामिल हैं जो कि काम करते हैं। इससे हम कहते हैं कि नाक के टेम्परेचर को, नाक जो है एयर टेम्परेचर को मॉडिफाई करती है। सेकेंडली, नाक जो है वो
ह्यूमिडिटी मेंटेन रखती है, ताकि जो बॉडी में हवा जा रही है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी का रेशियो हमारी बॉडी के हिसाब से चाहिए वो मेंटेन रहे। इसके लिए भी नाक का फंक्शन है कि वो उसके अंदर या तो पानी के ज़रात शामिल कर देती है या पानी के बुखारात एब्जॉर्ब कर लेती है अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। वरना आप देखें अगर आप गले से सांस ले रहे हैं और नाक से नहीं ले तो आपका गला खुश्क हो जाता है, लेकिन नाक में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा नाक फ़िल्टर करती है डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात हैं, वो नाक के ज़रिए जब गुजरती है हवा तो बिल्कुल फ़िल्टर हो जाते हैं, और नाक जब हमारे ट्रेकिया में या सांस की नाली में पहुंचती है तो बिल्कुल प्योरीफाइड होती है, हवा जो पहुंचती है। ठीक है। तो ये आप देखें कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो एक छोटा सा फंक्शन है कंडीशनिंग। उसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे अल्फाज जो कि हैं उनके लिए नाक से हवा निकलती है। अच्छा। अगर वो ना निकले और अपनी नाक बंद करके अगर आप बात करें तो देखिए आपकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। अच्छा। तो रेजोनेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाक का, यानी स्पीच के अंदर, और स्पेशली वो लोग जिनका कि प्रोफेशन जो है वो रिक्वायर करता है स्पीच के ऊपर डिपेंड, जैसे सिंगर्स हैं, टीचर्स हैं, हॉकर्स हैं, एंकर्स हैं डेफिनेटली। तो उनका जो है अगर नाक बंद हो तो देखिए आवाज़ में चेंज हो जाएगा, फ्लैट वॉइस हो जाएगी। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है नाक के अंदर वो सेंटर लगा हुआ है जिससे खुशबू और बदबू का पता चलता है। अगर नाक बंद हो तो आपके अंदर वो हवा नहीं जाएगी और वो सेंटर से आपको ना खुशबू का पता चलेगा ना बदबू का। ख़वातीन के लिए बड़ा मसला हो सकता है कि खाना जो है जल गया, पता ही नहीं चला, या अगर, और जब नाक पे खुशबू बदबू का पता नहीं चलता तो याद रखें कि खुशबू बदबू के साथ टेस्ट का ताल्लुक है। अगर नाक बंद हो तो जायका का भी पता नहीं चलता। आप कुछ भी खा रहे हो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं। टेस्ट का जो है ताल्लुक डायरेक्टली स्मेल से। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो नाक के अंदर है वो ये है कि नाक, मैं और आप जो ऐनक पहनते हैं, अगर नाक न होती कैसे पहनते? अरे सही बात है। सही बात है। ये कहाँ से अटकाते? तो ये वो सारे बताइए, इतने ज़्यादा आपने जो माशाल्लाह फ़वाइद नाक के बताए हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता थे। हम पूरे साल जो मदर्स डे, फादर्स डे, हार्ट डे बना रहे होते हैं कि नोज़ डे भी बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में इतना काम नोज़ कर रही है। देखिए अल्लाह ताला की तो हर चीज़ का डे मनाए और शुक्र अदा करें वो कम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि हार्ट का है या हम किडनी डे मनाते हैं, मेरे ख्याल में इस तरह से नेज़ल डे भी होना चाहिए, है ना? इसलिए कि नाक के इतने फंक्शंस हैं और नाक के डिस्टर्ब होने से वो लोग जिनको के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एहसास है कि ये कितनी शदीद फिर तकलीफ़ का मौजब बन सकता है। अब पहले काम करते हैं, मैं छोटे मसले से शुरू करता हूँ। एक आम मसला है, सर्दियाँ होती हैं, नाक बंद होना, नाक की जो सिक्रीशन है वो वो जम जाती है। अक्सर लोग जो है ना वो अक्सर निकाल रहे हैं, बड़ा अनटाइडी भी लगता है। ठीक है, ये जम क्यों जाती है और क्या करें कि ये जो नाक बंद हो जाती है, बच्चों की नाकें बंद हो जाती हैं, बड़ों की नाकें बंद हो रही होती हैं अमूमन सर्दियों में, बिकॉज ऑफ जो क्रस्टी जो है उसकी वजह से। देखिए सर्दियों के मौसम में सारी दुनिया के अंदर जो एलर्जी मैकेनिज्म है, एलर्जी बढ़ जाती है, एंड दिस इज़ समथिंग इंटरनेशनल। एलर्जी बढ़ने की वजह से जब हमें एलर्जी, आम दिनों में वो एलर्जी नहीं होती, लेकिन जब सर्दियों का विंटर मौसम आता है तो एलर्जी बढ़ती है। नेज़ल सिक्रीशन, नाक के अंदर जो हदूद हैं जो सिक्रीशंस बनाते हैं, नाक हर वक्त मॉइस्ट रहती है, नमी रहती है। अगर किसी वक्त भी आप आम दिनों में भी नाक में कुछ अंदर से टच करें तो वो गीली होगी। उसका मकसद वही, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हवा जो जा रही है उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने उसे गीला रखा है। और ये गीलापन आप देखें स्टिकी है। स्टिकी इसलिए ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो इस पर चिपक जाते हैं ताकि वो अंदर फिल्टर होकर ना जा सके। तो जब आपको विंटर्स आते हैं, आपकी एलर्जी बढ़ती है, तो यही गदूद जो सिक्रीशंस बना रहे हैं ये एक्सेसिव सिक्रीशंस बनाते हैं। और वो एक्सेसिव सिक्रीशंस जो है फ्लो ऑफ एयर के दौरान ड्राई अप हो जाती हैं और उससे क्रस्टिंग होती है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम ये रिकमेंड करते हैं किसी को सिक्रीशन ज़्यादा बन रहे तो कोई भी एंटी एलर्जिक दवाई ले लें ताकि सिक्रीशंस की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रेट उस पर आ जाए, तो फिर क्रस्टिंग वगैरह नहीं होगी। अच्छा, वो कहते हैं एंटी एलर्जी दवा लें तो नज़ला जम जाएगा। और देखिए नज़ला जमता नहीं है, नज़ला जो ग्लैंड जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी सिक्रीशन की प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, क्योंकि जो एंटी एलर्जिक दवाई हैं वो एलर्जिक प्रोसेस को ब्लॉक करती हैं। अच्छा, अभी जो जिनकी ब्लॉक हुई हुई है, चलें अब वो अपनी नाकों को, इस वक्त सर्दियाँ हैं आपको पता है, बच्चों की नाकें ब्लॉक हुई हुई हैं, बड़ों की नाकें ब्लॉक हुई हुई हैं, खोलने का क्या तरीका है? देखिए उसके लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, साथ में उनके कई दफ़ा अब जो नई एंटी एलर्जिक्स आई हैं उनमें डीकंजेस्टेंट्स भी हैं शामिल है उस दवाई में। साथ में अगर आप वो एंटी एलर्जिक लें जिसमें डीकंजेस्टेंट शामिल है तो आपकी कंजेशन कम हो जाएगी और नाक खुल जाएगी।
उसके अलावा बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे हम रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई मेडिकेटेड ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करें। ठीक है। इसलिए नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप्स जो आते हैं वो हम कहते हैं कि बच्चों की नाक में डालें, जिससे कि ये कैसे डालते हैं? मतलब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को लिटा कर ड्रॉपर में लेकर, अब तो ड्रॉपर में ही वो नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप आते हैं, अब 2 कतरे दोनों साइड में टपका दें। उन कतरों का फ़ायदा ये होता है कि वो जो सिक्रीशंस हैं उनको वो मेल्ट कर देती है। अच्छा। और मेल्ट होने के बाद फिर वो बच्चों की सिक्रीशंस जो है वो बाहर बह जाती हैं। बह जाती हैं, हलक में चली जाएंगी, या हलक में चली जाएंगी या बाहर निकल जाएंगी, उससे कोई नुकसान नहीं है। और कितनी दफ़ा डाल सकते हैं ये ड्रॉप? 3-4 दफ़ा। नॉर्मल सेलाइन तो एक आम पानी है, जो वो तो आप ड्रिप्स में जितनी दफ़ा जो आप नॉर्मली जितना ड्रिप्स चाहे आप डाल कर सकते हैं। और जो वैसे स्प्रेज आते हैं वो अमूमन दिन में 2 या 3 दफ़ा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है, अब हमारे पास 2 कॉलर हैं सर, और फिर नाक के जो गंभीर मसाइल हैं उस पर भी बात करते हैं। मिसेस ज़ेबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जनाब। मेरा भी बड़ा गंभीर मसला है। अरे मेरे हस्बैंड के साथ ये मसला है आए कि हाय। उनको स्मेलिंग सेंस खत्म हो गई है। ओए होए। और ये कोई 4-5 साल हो गए, सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लेकिन कोई इसका क्लू नहीं मिल रहा कि क्या है। और इसमें बड़ी मतलब हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, गैस वगैरह का कहीं पे लीकेज है, उनकी स्मेल ही नहीं आती। ओए होए, ये काफी सीरियस मसला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कोई बताइए कि क्या करें वो जो कि वो ठीक हो जाए उनका। कुछ पूछना चाहेंगे? क्या नाक उनकी खुली रहती है या बंद रहती है? नहीं, उनको नजला रहता है का। नज़ला रहता है, ठीक है, और तो कुछ नहीं। ठीक है मिसेस ज़ेबा साहबा, अभी बात करते हैं कि आपके हस्बैंड और जितने लोगों के हस्बैंड या जिनकी वाइफ या बच्चों की स्मेल जो है वो गायब हो चुकी है, सेंस ऑफ स्मेल, उसका क्या हल है। ज़ायदा साहिबा हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम ज़ायदा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। मैंने 2 दफा ना नाक का ऑपरेशन करवाया है। अच्छा। तो उसके बाद ना सर मुझे ये छींकें सुबह बहुत ज्यादा आती हैं, गले पे नजला गिरता है, और रात के टाइम ना एस्थीमा टाइप जैसे होता है ना, जी जी, इस तरह हो जाता है सर। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी सर, मैंने ये पूछना मैं इसके लिए कौन सी मेडिसिन लूं? अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आप बात कर सकते क्या हैं। ऑपरेशन से पहले आपकी नाक बंद रहती थी? जी नहीं सर, एलर्जी थी। जी, एलर्जी थी, मगर नाक खुली रहती थी आपकी? जी हाँ। तो ऑपरेशन क्यों कराया सर वो डॉक्टर ने कर दिया बगैर पूछे ही। है? बगैर पूछे आपसे ऑपरेशन कर दिया? सर अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर दिया। नहीं तो कोई वजह, कोई तकलीफ आप? मेरी बहन, उन्होंने कहा कि नाक मैंने ना ऑपरेशन में आपकी देखनी है, तो विदाउट परमिशन उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ये बताइए, अरे वो डॉक्टर थे? जी सर, डॉक्टर जमील भुट्टा थे फैसलाबाद में। अच्छा, चलें डॉक्टर साहब, बड़ी हैरत की बात है, आप सिर्फ दिखाने में ऑपरेशन कर देते हैं। वाह वाह। जी सर, ऐसी अभी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, कुछ और तो नहीं पूछना? नहीं। ठीक है, अभी आपका मसला और मिसेस ज़ेबा का मसला हमने लॉक कर दिया है, शेल्फ में रख दिया है, दोबारा लेके आते हैं, मजीद बातें करेंगे। मसला है आज तो इज्जत का, नाक का मामला है ना, तो हम बात करेंगे नाक के वाले से, लेके जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।